मेरे आंखों के आगे आप कष्ट पाएं और मैं सिर्फ देखता रहूं? नहीं, मेरी शोभा आपके चरण छूने से नष्ट नहीं होगी, अपितु आपके चरण छूने से मेरी शोभा बढ़ जाएगी। मैं आपके लिए नहीं, अपनी शोभा बढ़ाने के लिए आपके चरण से कांटा निकालना चाहता हूं। कृष्ण जिद कर रहे हैं, नहीं माने तो कांटा निकालने लगे कृष्ण। और कृष्ण जब कांटा निकाल रहे हैं, संत कितना सुंदर भाव बनाते हैं। संतों की वाणी तो स्वयं से भगवान की वाणी होती है। कितना सुंदर भाव है। कहते हैं जब कांटा हाथ से नहीं निकला तो मेरे ठाकुर जी ने अपने दांतों से कांटा निकाला है, अपने मुख से कांटा निकला है। नमामि भक्त वत्सलम, हे भक्त वत्सल नमामि, तुम्हें प्रणाम है। कैसे? अब मैं कन्हैया की कथा नहीं सुनाऊंगा। अब आप बताओ, पहले आपका कोई ऐसा रिश्तेदार है जो आपके चरण में कांटा लगे और वो अपने मुंह से कांटा निकाल दे? एक रिश्तेदार बता दो। हाँ जी, है कोई? बता दो। दो नहीं है ना? सबसे ज्यादा दर्द होता है माँ को। माँ कांटा निकालती है, वो भी मुंह से तो नहीं निकाल सकती। मुंह से नहीं निकालेगी चरण के कांटे को, कुछ भी कील काल ले ला के निकाल देगी, मुंह से नहीं निकालेगी। अब जरा सोचिए, मेरा कृष्ण कितना दयालु है। जरा सोचिए, मेरा गोविंद कितना दयालु है कि उसे इस बात की परवाह नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। उसे परवाह है तो सिर्फ इस बात की कि मेरा भक्त, मेरा प्रभु जो प्रेमी है, वो कष्ट पा रहा है, और इसके लिए अपने दांतों से कांटा निकालना पड़े तो निकाला, कांटा निकाला। सुदामा बोले, तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, तुमने मेरी बड़ी मदद की है। क्या देना चाहते हो? बोले, जो मेरे पास कुछ है नहीं जो मैं आपको कुछ दे सकूं। बोले, हाँ है तुम्हारे पास। क्या? बोले, जो तुम्हारे पास है वो किसी और के पास नहीं है। क्या है? बोले, जिस चरण से मैंने कांटा निकाला है उसी चरण को मेरे सर पे रख दो। मिलेगा कोई ऐसा दयालु? जवाब दो, मिलेगा? है? अम्मा, दादा, मम्मी, पापा, भैया, भाभी, पति, पत्नी, कोई नहीं है ना? इसके बावजूद भी कृष्ण से प्रेम नहीं होता। हमसे बड़ा मूर्ख कोई होगा इस दुनिया में, इस संसार में? हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। वैसे तो हम अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, बट आई एम नॉट इंटेलिजेंट, आई एम बिगेस्ट फूल। हम सबसे बड़े मूर्ख हैं। मेरा भला किसमें है, मेरा बुरा किसमें है, जब तक मैं ये ना समझ लूं, फिर मैं अपने आप को इंटेलिजेंट कैसे कह सकता हूं? इंटेलिजेंट है, 2 बच्चे पैदा कर लिए, इंटेलिजेंट है। 10-20 करोड़ कमा लिए, इंटेलिजेंट है। अच्छा घर वर बनवा लिए, इंटेलिजेंट है। ये तो अनपढ़ भी कर लेते हैं। जिनके भाग्य में हो, जो पिछले जन्म में करके आए, वो तो उन्हें भी मिल जाएगा। तुझे मिल गया तो कौन सी बड़ी बात है? इंटेलिजेंट उसे नहीं कहते जिनके पास ये होता है। इंटेलिजेंट वो हैं जिनके पास में मेरे कृष्ण का प्यार होता है, आशीर्वाद होता है, दुलार होता है। ये हो गुनाह नहीं है, ये हो। इसके साथ वो भी हो तो, इसके साथ अगर वो भी हो तो सोने पे सुहागा। क्यों सिर्फ सोने में ही तू संतुष्ट है? और ये सोना तो है ही नहीं, ये सोना नहीं है। कभी आपने भंवरे को देखा है? भंवरे को देखा है?
भंवरे के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है जानते हो? उस पुष्प की खुशबू। जैसे तुम्हारे लिए बैंक अकाउंट बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे ही उस भंवरे के लिए वो पुष्प की खुशबू बहुत महत्वपूर्ण है। और इतनी महत्वपूर्ण है कि उसमें वो रहकर अपनी जान दे देता है। लेकिन उसे मिला क्या? जान दे दी उसने। वैसे ही हमें क्या मिला? हमें क्या मिला? कल हम 25 के थे, आज 35 के, परसों 50 के, आगे फिर जन कब के, और फिर मौत आ जाएगी। अचानक से मौत खड़ी हो जाएगी। लो मैं आ गई, अब बताओ क्या करूं? तब हमें समझ में आएगा कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। मेरे कृष्ण से नाता जोड़ लो, मेरे गोविंद को अपना बना लो। कितना दयालु है मेरा कन्हैया। कहता है जिस पांव से कांटा निकाला उस चरण को मेरे सर पे रख दो। ऐसा दयालु सिर्फ कृष्ण मिलेगा, कोई और नहीं मिलेगा। कोई भी नहीं मिलेगा मेरे प्यारे, कोई नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता। अगर तुम्हें सच्चा प्रेम है मेरे गोविंद से, आज अभी इसी वक्त अब मेरे कृष्ण से एक रिश्ता जोड़ लो। एक कोई भी रिश्ता जो तुम्हें अच्छा लगे। और जितना तुम दुनिया पर लुटते हो, अगर 5% भी मेरे कृष्ण पर तुमको लुटना आ जाए, न जिंदगी में कभी कंगाल होगे, न जिंदगी में कभी दुखी होगे, और न जिंदगी में कभी परेशान होगे। तेरी आंखों के आंसुओं को मोती बना देगा मेरा श्याम। ये दुनिया वाले नहीं जानते कि तेरी आंखों के आंसुओं की कीमत क्या है। तू इनके आगे रोता रहा है, दरवाजा बंद कर लेते हैं। और मेरे कृष्ण के आगे जितना रोता है, दरवाजा उतनी जल्दी ओपन हो जाता है। कृष्ण कहते हैं मुझे अपना मित्र बना लो। मैं भी सांदीपन गुरु जी के यहाँ जा रहा हूँ। कृष्ण से सुदामा कहते भैया माफ करो, एक ही कर्ज तुम्हारा हमारे सर चढ़ गया। मित्र नहीं बन सकते हम आपके। क्यों? बोले मित्रता बराबर के लोगों में होती है, और हम आपके बराबर के हैं नहीं। राजा की मित्रता राजा से होती है, गरीब की मित्रता गरीब से होती है। और हम दीनहीन हैं, तुम राजकुमार हो, तुमसे हमारी मित्रता नहीं निभेगी। कृष्ण कहते हैं गलत कहते हो। ये तो संसारिक मित्रता होती है, हमारी मित्रता कुछ अलग होती है। There is a many friends, right? There is a many friend, लेकिन वो फ्रॉड है सब। हम किसे फ्रेंड बनाते हैं? जो लुक वाइज ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो। हाँ या ना? हाँ ना करते जाना। लुक वाइज ब्यूटीफुल और हैंडसम होना चाहिए। मनी वाइज पूरा फुल होना चाहिए। लंबी कार हो, बड़ा मकान हो, बड़े बाप की औलाद हो, वही हमारा फ्रेंड बने। तो हम समाज में बताएंगे देखो मेरा वो फ्रेंड है। तो जो स्वार्थों पर टिका रहता है वो फ्रेंड नहीं होता, वो तो फ्रॉड होता है माय डियर। और जब तुम माँ बाप को बताए बगैर कोई भी ऐसा गलत काम करते हो, तो फ्रॉड तो तुम अपने साथ करते हो, कोई और थोड़ी करता है। मित्र हो तो कैसा? जिसे अपने से ज्यादा तुम्हारी चिंता हो। मित्र हो तो कैसा? जिसे स्वार्थ नहीं परमार्थ की नजर से वो तुम्हें देखता हो। मित्र हो तो कैसा? जो तुम्हारी इज्जत को अपनी इज्जत से ज्यादा समझे। मित्र हो तो कैसा? जिसके मन में द्वेष ना हो, ईर्ष्या ना हो, जलन ना हो। मित्र हो ऐसा जो तुम्हारा सम्मान अपने से ज्यादा करा सके, वो तुम्हारा मित्र बनने के योग्य। और ऐसा मित्र बनने के योग्य, ऐसा मित्र दुनिया में सिर्फ मेरा कन्हैया ही है, कोई और नहीं है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तुम मेरे मित्र बन जाओ। बोले ठीक है।
और कृष्ण और सुदामा दोनों एक दूसरे के मित्र बने। गुरुजी के यहाँ पढ़ने गए। मैंने कथा में सुनाया था एक बार, आपने सुना हो। गुरुजी भी कम सौभाग्यशाली नहीं है, त्रिलोकीनाथ इनके द्वार पर पढ़ने आए हैं, जिसके एक सांस लेने से जाके सहज श्वास विधिचारी, सो हरि पढ़े ये कौतुक भारी। जिसके एक सांस लेने से 4 वेद प्रकट हो जाएं, बड़े गजब की बात है, वो पढ़ने आए। किसका फल है ये? हे मेरे प्यारे नौजवानों, आप सबसे एक प्रार्थना है, सेवा में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है सेवा में। जो जीव मन क्रम वचन से सेवा करता है, परमात्मा उनके अधीन हो जाता है। आजकल सेवा नहीं करते, आजकल सेवा करवाते हैं। बोलो करते हैं कि करवाते? बोलो। बेटा होते ही कुंडली निकाल के दिखाते पंडित जी को, महाराज बहू कैसी आएगी, बेटा कैसा होगा, सेवा करेगा कि नहीं करेगा? अरे तू अभी नौजवान है, सेवा करवाने की टेंशन क्यों हो रही है? फिर एक बार याद दिला देता हूं, तू समाज की, सोसाइटी की, देश की, धर्म की सेवा करके देख। तेरा बेटा सेवा नहीं भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में बहुत बेटे हो जाएंगे जो तेरी सेवा करेंगे, बहुत हो जाएंगे इस दुनिया में तेरी सेवा करने वाले। लेकिन अगर तूने सेवा नहीं की धर्म की, तूने सेवा नहीं की समाज की, तू आजकल समाज में से ये नहीं कि मैं ब्राह्मण हूं तो सिर्फ ब्राह्मणों की सेवा करूं, अपने रिश्तेदारों को 5,000 रुपए की प्लेट में खाना खिलाने वाला, ये सेवा नहीं होता, ये तो दिखावा होता है। समाज की सेवा उसे कहते हैं कि मेरे पड़ोसी के घर में अगर रोटी नहीं है तो मैं भी चैन की रोटी न खा सकूं, मैं पहले उसे रोटी खिलाऊं फिर बाद में खाऊं, ये सेवा है। ये नहीं कि मैं उससे जाति पूछूं, तुम ब्राह्मण हो तभी खिलाऊंगा, तुम बनिया हो तभी खिलाऊंगा, तुम सेवक हो तभी खिलाऊंगा, तुम क्षत्रिय हो तभी खिलाऊंगा। डूब मर कुआं में जाके। तू समाज सेवी नहीं, तू समाज का द्रोही है। जो धर्म को, समाज को बांट देते हैं जाति के नाम पर, वो देशद्रोही की धारा उस पर लगनी चाहिए। ऐसे लोग धर्म के चिंतक नहीं, शुभ चिंतक नहीं हो सकते, धर्म को समाप्त करने वाले लोग होते हैं। आजकल तो मैंने देखा है कथाकार भी लोग अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, बोले हम जहां के ना वहां के वो पंडित जी उनको बुलाओ, पूजा भी बोले वहीं के बुलाओ। ये क्या है, क्या है ये? क्यों बांट रखा है धर्म को? आज तुम अपने प्रदेश वाइज देश को बांट रहे हो, धर्म को बांट रहे हो, कल तुम्हारे बच्चे जाति वाइज बांट देंगे, और परसों जब आने वाली पीढ़ी होगी वो धर्म को तो भूल भाल के कहेगी बाढ़ में जाओ तुम, हम कुछ नहीं करेंगे, और इसके जिम्मेदार होगे तुम, हम होंगे उसके गुनहगार। मैं निवेदन करूंगा कार्यकर्ताओं से कार्य करना बंद करें और जहां है वहीं बैठ जाएं। सभी बोलें राधे राधे। जो जहां है वहां आके बैठ जाएगा। कार्यकर्ता भी, आप सभी कथा सुने, अब आप भी बैठकर कथा सुनो। इनको आदत है लास्ट वाले दिन आने की, अब क्या करें, ये थोड़ी सुधरेंगे। आप तो पूरी कथा सुन लो। सब बोलेंगे एक बार राधे राधे। यकीन मानिए मुझे चिंता है तो सिर्फ धर्म की। अगर आपको यकीन नहीं भी होता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। होगी तो अच्छी बात है, अगर आपको यकीन होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? तुम मान जाओ, मैं इसलिए बात नहीं कहता हूं, मेरे कन्हैया को पता है कि मैं क्यों कहता हूं। मेरा गोविंद ये कह सकता है कि मैंने इस बंदे को पागल बनाया लेकिन सही जगह जा रहा है। मुझे आपकी परवाह नहीं, मुझे मेरे कन्हैया की परवाह है। जो लोग इस तरह से धर्म को डिवाइड करते हैं वो गुनहगार हैं, वो आतंकवादी हैं। जो जाति के नाम पर, समाज के नाम पर, इधर के नाम पे, उधर के नाम पर बांटते हैं, वो बहुत बड़े आतंकवादी हैं। ऐसे लोगों के साथ मत बैठना, वरना तुम भी उन्हीं की आदत में पड़ जाओगे। सेवा भाव सबसे बड़ा भाव है, सिद्धांत है संसार में, भारत में, सनातन धर्म में। सेवा भाव गजब का है। सांदीपन गुरुजी जब स्वयं विद्या अध्ययन करने जाते थे
जिन गुरुजी के यहाँ, तो उन गुरुजी ने अपने शिष्यों को बुलाया सबको और कहा सुनो, मेरा समय बुरा आने वाला है, बहुत बुरा समय आने वाला है मेरा। एक काम करोगे, तुम सब चले जाओ इतने समय के लिए, कोई भी मेरे पास मत रहना। क्यों? बोले उस समय मैं अपनी शुद्ध भूल जाऊंगा और मैं कुछ भी कर दूंगा, तुम्हें भी लग सकती है, इसलिए तुम चले जाओ। तो अधिकांश लोग चले गए, वहां पर 10-5 लोग रह गए सिर्फ। बोले गुरुजी ने हमें पूरे जीवन जीने के लिए ऐसी विद्या प्रदान की है, ऐसे गुरुजी पर बुरा वक्त है तो हम अपने गुरुजी को छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। कुछ समय बाद वो समय विपरीत आया, गुरुजी स्थिति बिगड़ती चली गई, वस्त्र इत्यादि का ध्यान नहीं रहा, मलमूत्र का ध्यान नहीं रहा, वो जहां भी जैसे भी रहते। अब तो इनकी ये स्थिति देखी तो और जो लोग थे वो सब भाग गए, अकेले रह गए ये सांदीपन। स्थिति इतनी बिगड़ गई, जो भी हाथ में आता वो उठा के मार देते, डंडा मार देते, पत्थर मार देते, मलमूत्र विसर्जन कर देते, और भी कंडीशन खराब हो गई। लेकिन वो सब कुछ सहते रहे और अपने गुरुजी की सेवा करते रहे, करते रहे, करते रहे। जब अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा वक्त भी नहीं रहता, यही समय की मर्यादा भी है। समय का नाम मतलब है, समय का ये जो चक्र है चलता रहता है। अच्छा आएगा, बुरा आएगा, बुरा जाएगा, अच्छा आएगा, अच्छा जाएगा, बुरा आएगा, ये चलता रहेगा लाइफ में। आप लोग कहते हो, कई लोग आते मेरे पास, बोले महाराज जी आज से 5 साल पहले तो सब ठीक था, अब गड़बड़ हो रहा है, या 5 साल पहले तो हम ठीक नहीं थे, अब भगवान की कृपा है। ये समय ही तो है। लेकिन याद सिर्फ इस बात का रखो, न अच्छा समय हमेशा रहेगा, न बुरा वक्त हमेशा रहेगा। बुरे वक्त में भी भगवान को कभी मत भूलो, अच्छे वक्त में भी भगवान को कभी मत भूलो। अच्छे समय में ज्यादा से ज्यादा धर्म कर लो, अच्छे कर्म कर लो, जिससे बुरा वक्त आने वाला भी हो तो उसका असर कम हो जाए। ये नहीं जब तूफान आने वाले होते हैं तो सिक्योरिटी नहीं करती मिलिट्री वगैरह वाले लोग, राज्य के लोग नहीं कह देते वहां से निकाल लो। अब तूफान को तो नहीं रोक सकते, लेकिन क्षति कम हो ये तो कोशिश कर सकते हैं। वैसे ही बुरा वक्त तो हम नहीं टाल सकते, लेकिन उसमें क्षति कम हो, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि अच्छे समय में अच्छा कर्म हो, उससे क्षति कम होगी जब बुरा वक्त आएगा तो। मेरे प्यारे श्रोतागण, स्थिति बदली, समय फिर से उचित आ गया। और जब गुरुजी ने देखा कि सांदीपन का सर भी, हाथ भी, शरीर में तमाम ऐसे घाव हैं जो गुरुजी की कृपा से ही लगे, सांदीपन को देखकर रोने लगे गुरुजी। पूछा, जब सब चले गए तो तुम क्यों नहीं गए? तुम भी चले जाते, तुम्हें तो इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। बोले गुरुजी, आपको इतनी मुसीबत में छोड़कर मैं चला जाऊं तो मेरे किस काम का? मेरे लिए विद्या किस काम की? आपके द्वारा दिया हो ये सब बेकार हो जाता। गुरुजी, आप ठीक हैं तो ये तो निशान, ये घाव, ये अपने आप ठीक हो जाएंगे आपकी कृपा से। सच्चा शिष्य वही जो गुरु की सेवा में अपना पूर्णतः सच्चा चित्त लगा दे, ये सोचते हुए कि मेरे गुरु को इस समय आवश्यकता क्या है। आवश्यकता धन की नहीं, धर्म की। गुरुजी ने कहा, हे सांदीपन, तुमने समस्त सेवाओं को पूरे दिल से निभाया है, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, गुरु सेवा का फल तुम्हें मिलना चाहिए। दुनिया को शिक्षा प्रदान करने वाला वो परम पिता परमात्मा, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो तुम्हारे द्वार पर पढ़ने आएगा, तुम्हारे विद्यालय में पढ़ने आएगा, मेरा आशीर्वाद। और आज जब कृष्ण का दर्शन किया तो सांदीपन को अपने गुरु के वचन याद आ गए और कहने लगे, आज मेरे गुरु की कृपा और आज वो गुरु की वाणी सार्थक हो गई कि आज मेरे द्वार पर त्रिलोकीनाथ पढ़ने आया है। कुछ समय उपरांत एक दिन गुरुजी ने कहा, पाठ सुनाओ। सुदामा पाठ भूल गए, गुरुजी पाठ भूल गया तो गुरुजी ने सजा दी, जाओ जंगल में से सूखी समिधा बीन कर लाओ, यज्ञ के काम आएगी, यही तुम्हारे लिए सजा है।
ठीक है गुरुदेव, कृष्ण से का पाठ सुनाओ। और जब कृष्ण से का पाठ सुनाओ तो हमारे गोविंद कृष्ण मदन मुरारी नंदलाल नटखट छैल छबीले रसिया चित चोर समरिया मनमोहन। पता है क्या बोले? चार वेद कंठस्थ मोए कहूं तो होए रस भंग, अपनो पाठ भुलाए के मैं जाऊं सुदामा के संग। क्या नहीं है मुझे याद, सब कुछ मैंने ही तो बनाया। लेकिन मित्रता किसको कहते हैं? बोले मित्रता वही सच है कि जो बुरे वक्त में अपने मित्र के साथ खड़ा रहे। ऐसे नहीं कि पार्टी में मित्र के साथ है और भागवत में जब भागवत मित्र करवाए तो बोले आई डोंट हैव टाइम, और पार्टी करवाए तो। कल हमारी चर्चा हो रही थी राजकुमार जी से और पांचाल साहब से, घर में जब गए तो क्या चर्चा हो रही थी? बोले पार्टी कराओ तो 1000 आदमी आ जाता है और भागवत कराओ तो 10 आदमी आता है, वो भी 10 मिनट के लिए। इसका मतलब समझे, ये तो आपके मित्र नहीं है जितने लोग यहां बैठे, हजारों है आपका मित्र है इनमें से। ये वो लोग हैं जो अपने कृष्ण से प्यार करते हैं और वो लोग हैं जो अपनी माया से प्यार करते हैं। बुरे काम के लिए आने वालों की संख्या बहुत है, लेकिन मेरे कन्हैया के दीवानों की भी संख्या कम तो नहीं। देखिए ये जाके भाग्य में ना भाई कर्म फूटे हुए तो हम क्या करें? कहू को कर्म फूट रहा हम पे सुधार हो जाएगा ना? सुधार हो जाएगा। सुधार भी तब सके जब वो कचू सीखे। यहां पे आप सबसे निवेदन करूंगा, अगर आप चाहते हो हमारे देश में धर्म का प्रचार हो तो आप सभी लोग ऐसे ही लोगों से मित्रता करें जो अपने कृष्ण से प्यार करते हो, अपने धर्म की रिस्पेक्ट करते हो। ऐसे लोगों से आप मित्रता करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। जो खड़ूस कमबख्त बेकार लोग हैं, ऐसे लोगों से मित्रता करना बंद कर दो, उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। बजाय अगर वो तुम्हारे अच्छे कहने से नहीं सुधर सकते तो डेफिनेटली वो तुम्हें बुरा बना देंगे, और तुम बुरे बनो, इससे बढ़िया है कि वो अच्छे बने। तो ऐसे लोगों से मित्रता रखो। सुदामा बनो, कृष्ण बनो, नहीं बनना रुक्मी, नहीं बनना शिशुपाल, नहीं बनना जरासंध, नहीं बनना कंस। ये भी आपस में मित्र हैं, ये सब मित्र हैं आपस में। शिशुपाल, रुक्मी, जरासंध, इनका काम ही है धर्मो वक्ष्यति, धर्म का नुकसान करना उनका काम है। तो ऐसे लोगों को मित्र मत बनाइए। और मेरी बात आप सब मानेंगे, इतना तो मुझे यकीन, सब नहीं कुछ तो मान ही लेंगे। आई होप भगवान ऐसा करे। कौन कौन मानेगा? हाय हाय, सब हाथ उठा रहे हैं। इतने लोग हाथ उठाते ना, झट में समझ जाता हूं कि बेटा कुछ होने वाला नहीं है। कोई कम हाथ उठाए ना तो समझ में आता है हाँ ये लोग ट्राई करेंगे, पर सारे उठा दें तो टेंशन हो जा रहा है। तो आप सबसे निवेदन मेरा, कृष्ण जैसा मित्र कहां मिलेगा? कृष्ण ने कहा सब कुछ मेरा ही है, मैं बोलूं क्या? तुरंत गुरुजी से कहा गुरुजी मैं पाठ भूल गया, मुझे पाठ याद नहीं है। और गुरु हो तो सांदीपन जैसा, जानते हैं कि ये भगवान है, फिर भी सजा में कोई अंतर नहीं। जो सजा दीनहीन ब्राह्मण के लिए है वही सजा भगवान के लिए भी। आजकल के विद्यालय, आय हाय क्या बात है, पहले ही सोच लेते, पूछ लेते किसके यहां से कितना डोनेशन मिला है, और जहां से तगड़ा डोनेशन मिलता है उस बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। और जो बच्चा ऐसा ही हो ना डोनेशन देने में कमजोर, उसे प्रिंसिपल हमेशा टेबल पे ही खड़ा रखता, टाइम पे नहीं आते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, उसका जीना आराम कर देते हैं। लेकिन विद्यालय ऐसा होना चाहिए, ये भारतीय परंपरा है जहां राजा का भी बेटा पढ़े और एक दीनहीन ब्राह्मण का बेटा भी वहीं पढ़े, ऐसा।
तो दोनों को सजा मिली, जाओ जंगल से समिधा बीन कर लाओ। दोनों गए, गुरु माता ने 2 मुट्ठी चना दे दिए, बोले ये चना ले जाओ, जब भूख लगे तो एक एक मुट्ठी खा लेना। कृष्ण ने सुदामा को बैठाल दिया कि तुम बैठो, मैं समिधा बीन कर लाऊंगा। सुदामा बोले अरे तुम जानते नहीं हो, सूखी समिधा चाहिए, तुम राजा के पुत्र, तुम्हें क्या पता सूखी समिधा किसे कहते हैं। अरे बोले भैया आज तो तू आयो है, कल थोड़ी तू आवेगो, कल में पाठ भूल गो तो अभी तो पतो करन दे। अरे बोले नहीं नहीं भैया तुम बैठो, कृष्ण को कहा मैं जाऊंगा। कृष्ण नहीं माने, सुदामा को बैठाला और चले गए समिधा बीनने। पीछे से सुदामा को भूख लगी, और जब सुदामा को भूख लगी तो सुदामा ने सोचा मित्र कृष्ण नहीं है यहां, अब कृष्ण ही तज में कैसे खाऊं, पूछे तो फिर काह बताऊं, अपने मित्र को छोड़ के मैं कैसे खा सकता हूं। भूख बढ़ती जा रही है। अचानक से याद आया क्यों ना मैं अपने बटके चना खा लूं और कृष्ण के बटके छोड़ दूं। कृष्ण के बटके जब कृष्ण आएंगे तो दे दूंगा। अपने बटके चना खा लिए, लेकिन अधूरा भोजन शुदा बढ़ाता है, शांत नहीं करता। अगर भोजन अधूरा किया जाए तो भूख और बढ़ती है, और बढ़ गई। अब क्या करे सुदामा। यही सुदामा से एक अपराध हो गया कि सुदामा ने सोचा कृष्ण राजकुमार है, माखन मिश्री खाने वाला है, वो ये सूखे चना क्यों खाएगा, और जब उसने सूखे चना खाने नहीं है तो ये बेकार जाएंगे, और बेकार क्यों जाए, जब मुझे भूख लग रही तो मैं क्यों ना खाऊं। ये सोचकर सुदामा ने कृष्ण के बटके चना खा लिए, और यही सुदामा का सबसे बड़ा अपराध हो गया। हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार, सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार, अगर तुम किसी का हक खाते हो तो तुम्हें दरिद्री बनना पड़ेगा। 3 दिन में, 3 हफ्ते में, 3 महीने में, 3 साल में, लास्ट टू लास्ट 13 ईयर्स, 13 साल के भीतर भीतर।